ओके, तो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अगर मुझे कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे उस लैंग्वेज के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे उसकी वोकेबलरी पता होनी चाहिए, मुझे उसका ग्रामर पता होना चाहिए, राइट? सो एज आई टोल्ड यू, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग और द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, वहां पे हम टोकन्स और सिंटैक्स ये टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर टोकन्स. So if I define tokens, token, it is the smallest building block of our system, राइट? सबसे छोटे छोटे यूनिट्स जिनको मिलाकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है उसे हम टोकन कहते हैं, ठीक है? ऑलराइट, और सिंटैक्स क्या है फिर? सिंटैक्स, सिंटैक्स, दे आर दे आर रूल्स दैट टेल अस हाउ टू पुट टोकन्स टुगेदर. टोकन को एक साथ कैसे रखना है, राइट? तो वो एक साथ रखने के लिए somebody is typing something in the chat box. Screen is not visible. I'm so sorry. मुझे लगा मैंने शेयर किया. Yes, yes. I clicked on resume. I think it did not share this. अभी चेक करो, अभी दिख रहा है आपको? Is it visible now? Yes. Yes. So coming back where we stopped, तो tokens क्या है? These are the smallest building blocks of our computer system, of our program, sorry, of our program. और सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स बताता है रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हमें अपने प्रोग्राम में टोकन्स को किस प्रकार से अरेंज करना है. सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग एनी प्रोग्राम. तो अगर पाइथन सीखना है तो पाइथन में टोकन्स कौन से है वो सीख लो, और उनको एक साथ रखना कैसे है वो सीख लो. सो व्हेन यू लर्न दीज टू थिंग्स वी कैन से यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, राइट? ओके, नाउ before moving ahead with tokens and syntax, there is one more aspect that we need to understand. Coming back to our computer system, ये है अपना computer system, right? Our computer system is basically a machine. Yes or no? हमारा कंप्यूटर सिस्टम आखिरकार है क्या? ये एक मशीन है. अब आप, मैं एकदम ही लेमैन एग्जांपल लेती हूँ. जैसे कि हमारे घर पे फैन है, फैन को मुझे ऑन करना है तो हम क्या करते हैं? वो जो स्विच रहता है उसको प्रेस कर देते हैं. सो जैसे हम उस स्विच को प्रेस करते हैं, उस फैन को पता चलता है ये फैन है, उसको हमने क्या किया? ऑन किया. तो ऑन से उस स्विच को ऑन किया तो उसको सिग्नल गया, राइट? और जब मुझे वो नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं? उसको ऑफ कर देते हैं. तो उसको यही लैंग्वेज समझ में आती है ऑन और ऑफ की, राइट? तो ऑन को हम मान लेंगे 1 और ऑफ को हम मान लेंगे 0. तो उसको अभी वो बोलता है, फैन बोलता है तुम भले कितनी भी लैंग्वेजेस में बात करते हो, मुझे सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझ में आती है. 1 बोलोगे तो मैं ऑन हो जाऊंगा, 0 बोलोगे तो मैं ऑफ हो जाऊंगा. यस, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? अब फैन के साथ देखो वो रेगुलेटर आता है. रेगुलेटर आपने देखा होगा कि आप फैन का स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, है ना? तो लेट्स से मेरे पास एक रेगुलेटर है, उसका स्पीड 1 2 3 4 लिमिट तक है. मतलब टोटल ऐसा रहेगा, 0 पे लेके आएंगे रेगुलेटर को तो वो ऑफ हो जाएगा. यहाँ तक समझते हैं? चलो मान लीजिए मेरे पास एक फैन है जिसमें सबको रेगुलेटर पता है ना? आई होप यू ऑल नो द रेगुलेटर कंसेप्ट. तो ऐसा एक बटन रहता है और आप उसको ऐसे घुमाते हो, है ना? Just to make it simplified, I'm just taking these variations, right? अगर मेरा रेगुलेटर अभी यहाँ पे है, मतलब 0 पे है, 0 पे मतलब वो ऑफ होगा. अब हम उसको घुमाते हैं ऐसे, समझो ये रेड बटन है, अभी ये पॉइंट 0 पे है मतलब अभी ऑफ है. अब मैंने इसको घुमाया, घुमाया तो ये ऐसे पहुंच जाएगा, मतलब ये 1 पे हो जाएगा. टोकन सिंटैक्स बताओ ना एक बार. एक ही मिनट आकाशा, मैं आती हूँ उस पर. तो वापस हमने इसको घुमाया तो 1 हो गया, फिर से इसको घुमाया तो ये 2 हो गया,
फिर से इसको घुमाया तो ये 3 हो गया, बराबर है। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब यहाँ पे 0 मतलब 1 था, 0 सॉरी सॉरी ऑफ 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 मतलब मैंने क्या कहा 0, ऑन मतलब मैंने कहा 1, राइट। तो अगर आपने एक ही सिंबल यूज किया है 0 और 1 तो 2 ही पॉसिबिलिटीज आएंगी, पर मुझे तो 4 पॉसिबिलिटी चाहिए, तो एक से काम नहीं बनेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 सिंबल्स की जरूरत है। सो लेट्स कंसिडर 0 0 एज ऑफ। ऑफ मतलब या फिर अपने डायग्राम के हिसाब से उसको 0 समझ लो। 0 1 मतलब आप इसको स्टेप 1 समझ लो, मतलब स्पीड क्या हो गई इसकी 1। 1 0 को आप समझ लो स्टेप नंबर 2, और 1 1 मतलब आप स्टेप नंबर 3 समझ लो। आई बात समझ में एवरीबॉडी? कहने का मतलब अगर तुम्हें इंस्ट्रक्शन देना है, राइट, इफ यू वांट टू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन, अगर आपको केवल इंस्ट्रक्शन देना है खड़े हो जाओ बैठ जाओ, कितने इंस्ट्रक्शन दिया मैंने, स्टैंड अप, सिट डाउन, हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर देयर, ओनली 2 इंस्ट्रक्शंस, राइट। इसके लिए एक सिंबल काफी है, या तो ये 1 0 हो जाएगा या फिर ये 1 हो जाएगा, दिस इज इनफ। बट अगर आपके इंस्ट्रक्शन ज्यादा है, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, और क्या ऑप्शन हो सकता है, एनीवेज कुछ तो, चार, चार है, तो उसके लिए एक काफी नहीं होगा, तो आपको 2 बिट्स लेने पड़ेंगे। और ज्यादा इंस्ट्रक्शंस बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ गए, तो फिर और बढ़ाना पड़ेगा बिट्स हमें। तो एक एक करके ऐसे बिट्स, जहां इंस्ट्रक्शंस बढ़ते जाएंगे वहां अपने ये सिंबल्स बढ़ते चले जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब ये जो कंप्यूटर है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, बहुत बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ वो हैंडल करता है, तो मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सिंबल्स लगेंगे। बट कंप्यूटर बोलता है कुछ भी सिंबल दे दो, सिर्फ उसको 0 और 1 की ही भाषा में मुझे दे दो। So this is the only language which the computer system understands, which is a combination of ones and zeros. So this language, so language which is a combination of one and zeros is called binary language, or it is also known as a machine language. Got it everybody? ये लिख लो। Now this is something important. कुछ कुछ चीजें मैं आपको लिखने को बोलूंगी, ठीक है? अभी तक मैंने आपको लिखने को नहीं बोला, but this is something which you should please write down. Language which is a combination of ones and zeros, it is termed as a binary language, or we also call it as a machine language. So please write it down everybody. और हो जाएगा तो D for done लिख देना, फिर मैं आकाश का क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ओके? इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। लो लेवल मतलब जो मशीन के बहुत करीब है, जो मशीन के एकदम पास होता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। So I can see D for done coming up from Ashish, Vinay, Nikita, Hitesh, Gauri. Others, please confirm quickly. Okay. Yes, आकाश, अभी फिर से ध्यान से सुनो। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मुझे कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, सॉरी, एनी न्यू लैंग्वेज आई वांट टू लर्न, लेट्स से आई वांट टू लर्न कश्मीरी, मुझे क्योंकि कश्मीर में मेरा पोस्टिंग हो गया तो मुझे कश्मीर जाना है, सो आई हैव टू लर्न कश्मीरी।
तो अगर वो लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले मैं वहां पे कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं वो सीख लूंगी, और फिर उनको अरेंज कैसे करना है, उसका ग्रामर कैसा है ये सीखूंगी। ये दो चीजें सीख गए तो मैं बोल सकती हूँ कि आप मुझे कश्मीरी काफी हद तक आ गई है। अंडरस्टूड आकाश? हेलो आकाश, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस हाँ। मैम। हाँ, तो वैसे ही जब मुझे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, जैसे अभी अपन पाइथन सीखना चाहते हैं, तो पाइथन सीखना है तो पाइथन भी तो एक लैंग्वेज ही है ना। तो पाइथन में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं वो मुझे पता होने चाहिए। उन टर्म्स को हम कहते हैं टोकन्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं टोकन्स। तो ये अपने प्रोग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स है। कुछ भी हम लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, कुछ साइन यूज करेंगे, वो सब कुछ टोकन कहलाता है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? और फिर आता है रूल्स, कि हम उन छोटे छोटे यूनिट्स को कैसे जोड़ेंगे, कैसे हम उसको अपने प्रोग्राम में कुछ तो रूल फॉलो करेंगे ना, कहीं भी कुछ भी लिखेंगे तो नहीं चलेगा। सो आई हैव टू डिसाइड कि ये चीज पहले लिखनी है, ये चीज सेकंड लिखनी है, एंड सो ऑन। आई हैव टू डिसाइड द ऑर्डर इन विच द थिंग्स हैव टू बी रिटन। दैट इज कंसिडर्ड एज द सिंटैक्स और द ग्रामर ऑफ अवर लैंग्वेज। इज दैट फाइन आकाश? क्लियर है अभी टोकन और सिंटैक्स? यस इसमें फिर मैम। हम डीप में जाएंगे। जस्ट उसके पहले एक और पॉइंट मुझे कवर करना था। ठीक है, सो कमिंग कमिंग बैक टू आर कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक मशीन है, और मशीन होने की वजह से वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। मतलब मैं उससे सीधा सीधा कुछ बोलूंगी तो उसको नहीं समझ में आएगा। वो बोलता है तुम कुछ भी लैंग्वेज यूज करो बाबा, मुझे इंस्ट्रक्शन जीरोस और वंस में दे दो। So the language which computer understands is called as a binary language or a machine language or a low level language. Everybody is clear with this part? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट। ये भी पॉइंट है जो आपको लिखना है, आता है तो भी लिखना है। ठीक है, जब हम बाइनरी के बारे में बात करते हैं, ओके, जस्ट अभी आपके सामने मैंने लिखा था जीरो और वन। ये जो जीरो लिखा मैंने या फिर मैंने लिखा वन, इसे हम कहते हैं बिट्स। दीज आर कॉल्ड एज बिट्स। सिंगल सिंगल मतलब सिंगल एक ही सिंबल यूज किया, या तो जीरो लिखा मैंने या फिर वन, इसे हम कहेंगे बिट्स। तो अगर मैंने एक दो तीन लिखे हैं, मतलब मान लीजिए ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, तो मैं कहूंगी मेरा डेटा कितने बिट्स का हो गया? 3 बिट्स का हो गया। अंडरस्टूड एवरीबडी? सो बिट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? बिट्स। ठीक है, अब एक बिट से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अपना कंप्यूटर सिस्टम तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो वी हैव टू टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। तो फिर हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन पे आते हैं। दैट इज 8 बिट्स। 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 1 बाइट। ओके, तो सबसे पहला हो गया बिट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुमको लग रहा होगा कि मैम ये तो हमें पता है, हमने तो कॉलेज में पढ़ा है। आई टेल यू, वन ऑफ माय स्टूडेंट, ओके, ही वेंट फॉर द इंटरव्यू। उसको इंटरव्यू में पहले ही पूछा कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ही कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन एंड द इंटरव्यूअर रिजेक्टेड हिम विदाउट आस्किंग हिम एनी टेक्निकल क्वेश्चन। उसको बोला अरे तुमको इतना बेसिक नहीं आता तो तुम आगे प्रोग्रामिंग क्या करोगे, और वहां से उसको वापस भेज दिया। एंड दैट वाज ही वाज काइंड ऑफ गुड स्टूडेंट। तो एज अ टीचर मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, इसलिए आपको अभी बोल रही हूँ कि ये लिखो प्लीज, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इंटरव्यूअर किस एंगल से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो बीइंग कमिंग इनटू द आईटी फील्ड, दीज आर वेरी स्मॉल पॉइंट्स बट यू नीड टू नो दैट। करेक्ट, ये एकदम फंडामेंटल चीज है, तो ये आपने को पता होनी ही चाहिए। तो आई एम जस्ट शेयरिंग, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी, ऐसा ऐसा होता है। तो वो जो गलती दूसरे कर चुके हैं उससे अपन सीखेंगे ना, एंड वी शुड नॉट मेक दोज एरर्स। करेक्ट, difference between bits and bytes. Okay,
ये अपना स्केल है मान लीजिए, राइट। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है जयेश। ये 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है, ये क्या है जयेश, ये 1 सेंटीमीटर का मैं आपको बात कर रही हूँ, है ना। उसको और पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये छोटे छोटे पार्ट्स क्या दिख रहे हैं आपको जयेश, इसको मिलीमीटर बोल सकते हैं अपन। कैन आई यूज द वर्ड मिलीमीटर, ये उसका छोटा स्केल है। वैसे ही सिर्फ एक बिट ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, minimum combination of 8 bits is taken. That 8-bit combination is termed as 1 byte. So byte is a bigger unit और byte के अंदर क्या है, तो byte जब आप कंप्यूटर सिस्टम में देखोगे तो वो 8 बिट्स का डेटा स्टोर करता है। इज इट क्लियर जयेश, ये मैंने यहाँ लिखा है। आर यू क्लियर ऑन दिस, व्हाई देयर इज 8 बिट, व्हाई नॉट 5 और एनी अदर नंबर। हाँ सुशांत, इसको मैं, एक टॉपिक आएगा अपना बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। वो टॉपिक के समय इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इज इट फाइन, आई होप वी कैन होल्ड टिल दैट पॉइंट, ठीक है। बस फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि सब कुछ 2 के पावर में चलता है। ये तुम्हारा फिलहाल के लिए आंसर, अगर तुमको ज्यादा ही जिज्ञासा हो रही होगी तो 2 के पावर्स में ये पूरा खेल चलता है, इसके लिए ऐसा रखा गया, ठीक है। ऑल राइट, शैल वी मूव अहेड नाउ। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। सो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। नाउ 1024 bytes is equal to 1 KB। KB मतलब किलो बाइट्स। रुको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नहीं तो बहुत क्लटर हो जाएगा। So let me write it in a different place. So 8 bits is equal to 1 byte. Then 1024 bytes is equal to 1 kilobyte. 1 kilobyte 1024 नहीं, सॉरी 1024, ये एक्चुअली 2 to the power 10 होता है। 1024 किलोबाइट इज 1 गीगाबाइट। अभी तुम जीबी जीबी बोलते हो ना, गीगाबाइट मतलब जीबी। एंड 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू, जीबी के बाद का कौन सा मेमोरी है आपको पता है? Ma'am, is it MB? Because 1024 KB equal to 1 megabyte, right? हाँ मेगाबाइट It's है, not. मेगाबाइट। आई एम सो सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट, माय मिस्टेक। मेगाबाइट लिखना था वहां पे। सो थैंक यू सो मच, किसने करेक्ट किया मुझे? Ashish. Ashish, yes, thank you Ashish. So this is 1 megabyte and और 1 megabyte या MB बोल सकते हैं अपन इसको, और यहाँ पे आएगा 1024 megabyte. Okay, that is considered as 1 gigabyte and 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte. Very good. एंड अभी तक तो टेराबाइट हाईएस्ट है, टेराबाइट के ऊपर हम नहीं गए हैं। दिस इज द हाईएस्ट मेमोरी एलिमेंट दैट वी हैव। So everyone please note it down. This is a little bit important. As I told you, sometimes, very rare scenario, this might be asked in the interview. Being from the IT background, you should know it, right? तो इसलिए ये पता होना चाहिए अपने को। और इसको ऐसे लिखो कि दिमाग में लिखो, मतलब नोटबुक में हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एक्चुअली कहाँ जाना चाहिए, स्टोर होना चाहिए ब्रेन में, है ना।
तो एक ही बार आज ही इसको ऐसा लिखो कि आज ही दिमाग में छप जाए, फिर वापस मुझे उसको देखना ना पड़े। डन। Okay, so I will wait for 1 more minute for others to complete. All right, so this was about the, जैसे अपना स्केल होता है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, वैसा ही ये स्केल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा का। तो डेटा के मेजरमेंट के लिए ये यूनिट यूज होती है। All right, so coming back to the same point from where we started, that we have our computer system. ये अपना कंप्यूटर सिस्टम है जिसको लैंग्वेज, this is our computer system which understands which language. Now we can happily call this as machine language. I hope everybody is now, we all are on the same page. अभी हमको पता है machine language क्या होती है. This is the language which the computer system understands. लेकिन हम तो यूजर हैं, we are user, right? So we are users. हमें अगर कहा जाए कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे यूजिंग वंस एंड जीरोस, मैं आपको बोलूं चलो प्रोग्राम लिखो वंस एंड जीरोस के फॉर्मेट में, सो कैन वी डू दिस? कैन वी राइट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजिंग वंस एंड जीरोस कॉम्बिनेशन एंड गिव इट टू आवर कंप्यूटर सिस्टम? Seema is saying no. Others? No. So the problem is, the answer is yes. If you remember, जब कंप्यूटर सिस्टम आए थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो पहला जो प्रोग्राम लिखा गया था वो बाइनरी में ही लिखा गया था, ठीक है? So initially we used to write the program in binary, but yes, the thing is it possible? The answer is yes, but then it will be very time consuming, correct? कंप्यूटर काम करेगा क्या? हाँ करेगा, पर वो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसके लिए। सो what we understand, हमें क्या समझ में आता है? हमें मशीन लैंग्वेज समझ में नहीं आती। सो what we understand something like English like language, correct? And that language is termed as high level language. इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम समझ सकते हैं। सो अगर मुझे जो भाषा आती है और कंप्यूटर को जो भाषा आती है वो तो मैच नहीं हो रही है, करेक्ट? आई एम सेइंग आई अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश एंड ही इज सेइंग आई अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, सो कैन वी इंटरैक्ट हियर? मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो वो बोलेगा नहीं, वो वंस और जीरो में बोल रहा है, हम दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे। मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ और सामने से खड़ा है और वो तमिल में बात कर रहा है, तो हम लोग एक दूसरे की भाषा को समझेंगे क्या? आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर? सो व्हाट इज नीडेड नाउ? इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन एवरीवन? someone should help us, किसी को हेल्प करना पड़ेगा, and who is that helper? That helper is our language translator. सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है हम दोनों के समस्या को दूर कर देंगे, राइट? तो हम बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, देगा लैंग्वेज को और कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज के आउटपुट को कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में और हमें देगा। तो नाउ आर वी गुड टू गो? अगर ऐसा अपना सिस्टम बन गया तो हमारा काम हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है? Now, let's understand how this language translator works. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपाइलर
और दूसरा होता है इंटरप्रेटर. Okay, so please note it down everybody, then we will understand them one by one. This is again little bit important. जनरली पाइथन का जो इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है. ठीक है, सो ये लिख लो पहले, फिर इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे. So once you are done, please type D for done in the chat box. Okay, so one more point before I forget. वो मैंने तुमको बोला था लिंक शेयर करूंगी मैं, जस्ट एक मिनट दे दो, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ कल के सेशन का और टेलीग्राम ग्रुप का. So all of you, I am sending the information in the chat box. ये YouTube लिंक है कल के सेशन की. ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप. और दूसरा है टेलीग्राम लिंक, यू कैन ज्वाइन. सो ये टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हो तो आज का भी रिकॉर्डिंग, एवरी डे वी आर अपलोडिंग द रिकॉर्डिंग्स हियर. तो ये टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए, तो उसमें जैसे मैंने कहा जो पढ़ाया है सब नोट्स यहाँ पे मैं शेयर करूंगी. सो यू कैन गेट द नोट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर. और ये यूट्यूब लिंक है कल के सेशन की. और एक तुम्हें काम मेरे लिए करना है, दैट इज देयर इज वन अटेंडेंस फॉर्म. ओके, तो अटेंडेंस फॉर्म आज का आप फिल करोगे. ठीक है, ओके. सो प्लीज फिल अप, ये तीनों चीजें सेव करके रख लो. कैन यू सेंड दिस, कैन यू सेंड दिस लिंक रिपीट. अच्छा, फिर से सेंड करो. okay. साक्षी, पहला वाला जो है वो यूट्यूब का लिंक है, जो कल का सेशन का रिकॉर्डिंग है, और उसके नीचे टेलीग्राम का लिंक है. ठीक है, और उसके बाद मैंने अटेंडेंस का लिंक भेजा है. यस, ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक. ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, दैट इज व्हाट इज अ कंपाइलर एंड व्हाट इज एन इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस. तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. लेट्स से there is a president from जापान. ओके, तो जापान के जो प्रेसिडेंट है, जापान प्रेसिडेंट, ही इज विजिटिंग इंडिया. तो वो इंडिया आए हैं. अब वो इंडिया आए हैं तो इंडिया में वो उनको स्पीच देना है, सो ही हैज टू गिव अ स्पीच. सो बेसिकली द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम जापान और रशिया और फ्रांस, वो लोग जनरली, आजकल तो सब इंग्लिश बोलते हैं, बट बहुत बार वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेज. So this Japanese president will give the speech, but his speech will be in Japanese. और हमारे पास जो ऑडियंस यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जापानीज आएगी क्या? विल दे बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? नो. तो फिर कैसे, कैसे करें, कैसे करेंगे? वो लोग सो जाएंगे, है ना? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन?
ऐसा ऐसा आपने सुना है ना, अपना न्यूज चैनल में भी होता है ना, वो दे स्पीक इन जापानीज लैंग्वेज, बट हमको तो जापानीज नहीं सुनाई देता है, हमें कौन सा लैंग्वेज में बताया जाता है उनका स्पीच? यस, कम ऑन एवरीवन। थर्ड पार्टी को रखेंगे, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर, राइट। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटर। तो वहां पर एक और बंदे को बिठाया जाएगा, वो क्या करेगा? अब ये बंदा कैसे काम करेगा? सो दिस पर्सन इज अवर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, राइट। नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर? ये करता क्या है? वो जो जापानीज प्रेसिडेंट का स्पीच है, ठीक है, दिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैन ऑपरेट इन टू वेज, दो तरीके से काम कर सकता है। वो जो प्रेसिडेंट है, उनका जो स्पीच है, देयर इज वन अप्रोच, लेट द प्रेसिडेंट स्पीक। प्रेसिडेंट को लाइन से अपने स्पीच बोलने दो। सो प्रेसिडेंट विल से द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, पूरा अपना स्पीच उन्होंने बोल दिया। अब ये ट्रांसलेटर क्या करता है? ये एक पेन और पेपर लेके बैठता है और ये हर एक चीज को अपने पास कन्वर्ट करते चला जाता है। So he creates a document which is containing this entire speech in our native language. For example, हमारे यहाँ पे वो बात कर रहा है, तो let's say we are going to convert this into English or maybe Hindi, which the maximum audience will understand. या महाराष्ट्र में है तो मराठी, ठीक है। So the language translator is going to convert this into Marathi or English or as per the need. तो ओरिजिनल जो स्पीच था वो किस में था? जापानीज में था। अभी वो कन्वर्ट हो गया है किस में? इंग्लिश में। अब अब ये पर्सन क्या करेगा? ही विल गेट अप एंड ही विल डिलीवर इट टू द ऑडियंस। दिस कैन बी वन अप्रोच ऑफ डूइंग द लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये जो अप्रोच होता है इसे हम कहते हैं कंपाइलेशन। ओके, दिस इज टर्म्ड एज कंपाइलेशन। अब आते हैं दूसरे अप्रोच पे। दूसरा अप्रोच कौन सा है? कि हमारे पास जो ओरिजिनल स्पीच थी जापानीज प्रेसिडेंट की, ट्रांसलेटर ने क्या किया? पहला लाइन लिया। मतलब क्या होगा कि प्रेसिडेंट विल स्पीक द फर्स्ट लाइन, जस्ट एक लाइन बोल के वो रुक जाएंगे। ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करेगा और ऑडियंस को बता भी देगा। देन द प्रेसिडेंट विल स्पीक द सेकेंड लाइन, कन्वर्ट, डिलीवर टू द ऑडियंस, कन्वर्ट, डिलीवर टू द ऑडियंस, एंड दिस इज हाउ द थिंग विल हैपन। ये हो गया सेकेंड तरीका, इसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अभी लिखना कुछ नहीं है, अभी समझ में आ रहा है सबको कंसेप्ट वाइज। अगर पहला जो तरीका आप देखो कि पूरा का पूरा स्पीच पहले आप कन्वर्ट करके रख लो और फिर आप ऑडियंस को बता दो। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि अगर ऑडियंस कल फिर से आती है तो फिर से मुझे प्रेसिडेंट को बुलाने की जरूरत नहीं है, वी हैव दिस वर्जन रेडी, उनको फिर से दे दो। सो वंस द कोड इज कंपाइल्ड इट कैन बी यूज्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। बट इंटरप्रेटर के केस में क्या होगा? अगर स्पीच दोबारा देनी है तो फिर से प्रेसिडेंट की जरूरत है, फिर से उनको बोलना पड़ेगा और फिर से हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। So before I proceed, basic concept of compiler and interpreter, is it clear? If yes, can please type C for clear. अभी प्रोग्रामिंग में कैसे होता है वो समझाऊंगी। Can I get a confirmation from everyone, please? I see a confirmation from Indrajit only. अगर नहीं समझ में आया तो R for repeat टाइप करोगे। Quickly confirm everyone in the chat box. Jayesh is asking me to repeat. Okay, जयेश, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर वो जो प्रेसिडेंट है, देखो अभी ये तो आपको समझ में आया कि अगर जापान से प्रेसिडेंट आए हैं तो वो स्पीच दे रहे हैं, वो स्पीच हमें समझ में आएगी क्या? अगर ये स्पीच जापानीज में है तो अपने को समझ में आएगा क्या? नहीं। तो हमने क्या किया? हमने ये स्पीच किसको दे दी? ऐसे पर्सन को जिसको जापानीज भी आती है और इंग्लिश भी आती है। सो ही विल लिसन टू दैट स्पीच और वो क्या करेगा? इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब आपको समझ में आ रहा है क्या? तो इसका काम क्या है? यहां से यहां कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं।
एक तरीका क्या होगा कि जापानीज प्रेसिडेंट को बोलने दो, आप बीच में उनको रुकाओगे नहीं, बोलने दो, और हमारा ट्रांसलेटर क्या करेगा, हर लाइन का इंग्लिश में लिखते जाएगा ट्रांसलेशन, ही विल राइट एवरी लाइन इंग्लिश कन्वर्जन, ही विल राइट, एंड देन ही, अभी उसके पास इनका जापानीज स्पीच का इंग्लिश वर्जन तैयार हो गया। अब वो तुम ऑडियंस को बताना है, न्यूज़पेपर में छपवाना है, कुछ भी करना है करवा सकते हो, यस और नो। ये जो तरीका है इसको हम कहते हैं कंपाइलेशन। समझ में आया? जयेश, तेजस्विनी, इज इट क्लियर? है ना? अब आते हैं दूसरे तरीके में। दूसरा तरीका है कि पहले प्रेसिडेंट एक लाइन बोलेंगे, ये ट्रांसलेटर है वो उसको कन्वर्ट करेगा और ऑडियंस को बता भी देगा, फिर दूसरा लाइन ले लो, कन्वर्ट करो, ऑडियंस को बता दो, ले लो, कन्वर्ट करो, ऑडियंस को बता दो, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन इज हैपनिंग, दैट इज द रोल ऑफ इंटरप्रेटर। अभी क्लियर हो गया इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस? बेसिक कॉन्सेप्ट बस, अभी प्रोग्रामिंग में कैसा था वो मैं बोलने वाली हूँ। एवरीबडी इज फाइन विद दिस? नाउ लेट्स कम टू प्रोग्राम्स, हाउ इट हैपेंस इन प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम लिखा है, मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, लेट्स से दिस देयर इज अ प्रोग्राम इन एक्स वाई जेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये अपना ओरिजिनल प्रोग्राम है, दिस इज माय ओरिजिनल प्रोग्राम। ओके, हमारे ओरिजिनल प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स कोड, दिस इज टर्म्ड एज सोर्स कोड, राइट? अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर भाई साहब क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को ध्यान से वो चेक करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई एरर नहीं है ना, सब गलतियां वो प्रॉपरली ढूंढेगा। So once he finds out that there is no error in the program, then it will start converting this into machine language. कौन सी भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है? Machine language. So this entire program is converted into which language? Machine language. पूरा का पूरा प्रोग्राम अपना किस में कन्वर्ट हो गया? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? ये जो बन गया इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। और कभी कभी आपने सुना होगा डॉट .exe फाइल, ये जो बना है ये काइंड ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल ही होता है, तो इसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। क्योंकि ये आप किस लैंग्वेज में है? बाइनरी में है, मशीन लैंग्वेज में है, मतलब बाइनरी में है, इसको कंप्यूटर पे डायरेक्टली रन किया जा सकता है क्या? हाँ, रन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपाइल्ड कोड है हमारा। ये प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है? Everybody is able to understand this? If yes, can you please type U for understood in the chat box? अब इसमें एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अगर मैंने प्रोग्राम लिखा है तो पहले वो कंपाइल करता है, पहले वो देखता है कि कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद वो कंपाइल करके उसको रख देगा मशीन लैंग्वेज में। तो पहली बार हमने बहुत सारी मेहनत कर ली, कन्वर्ट करके रख दिया, नाउ द कोड इज सेफ, अभी ये कोड है ये अपना ये सेफ हो गया, इसको हम बार बार अगेन एंड अगेन आई कैन यूज इट। अभी देखो मैं आपको समझा रही हूँ, राइट? मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ तो ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, कल को तुमको ये सेशन नहीं समझ में आया तो तुम रिकॉर्डिंग को बार बार देख सकते हो, ये सर, जब तक समझ में नहीं आता तब तक। तो ये ऑफ ऑनलाइन का ये एडवांटेज हुआ कि नहीं? अगर यही चीज मैं तुमको लाइव सामने सामने बैठ के पढ़ा रही हूँ, तुम रोज आके बोलोगे मैम वो कल वाला फिर से पढ़ाओ, तो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी ना। यार भगो। यस, तो कंपाइल्ड, एक बार कंपाइल कर दिया, कंपाइल कोड अपना रख दिया हमने, और वो हम बार बार यूज कर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंपाइलर। आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीबॉडी? मतलब उतना ही एफर्ट हमको हर बार लेने की जरूरत नहीं है। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर मैंने मेरा प्रोग्राम लिखा है जो मान लीजिए 1000 लाइन्स का है, लेट्स से आई हैव रिटन अ प्रोग्राम, ओके, और उसमें 1000 लाइन्स है,
और मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट 700 लाइन तक करेक्ट है, इतना मुझे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। 700 लाइन के बाद में यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। अब मैंने वो कोड को कंपाइल किया, कंपाइलर कंपाइल करते करते यहाँ पे आएगा और चिल्लाएगा, अरे बाबा यहाँ एरर है, रुको 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 रुको। Compiler will stop and it will say, first you remove the error, then only I will do the compilation. Compiler will not compile your code, it will not create your object code if there is an error in the program. छोटा सा भी एरर है, तुम बोलोगे अरे यार छोटा सा एरर है, आगे बढ़ो ना, वो नहीं बढ़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये एक छोटा सा लिमिटेशन होता है कंपाइलर का, कि कंपाइलर को अगर आपको कोड देना है तो आपका कोड मस्ट बी एरर फ्री। That is one biggest limitation of using the compiler. As a developer, देखो अगर मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ, अरे मैंने 1000 लाइन का कोड लिखा है, 700 लाइन करेक्ट है, तो कम से कम 700 का तो मुझे आउटपुट दे दो, बाद में एरर को मैं देख लूंगी। बट कंपाइलर बोलता है नहीं, पहले तुम उस एरर को दूर करो, तभी मैं तुमको आउटपुट दूंगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कंपाइलर कैसे काम करता है ये समझ में आ गया सबको? Hello, everybody understood how the compiler works? Okay, now let's come to the next one, that is interpreter. Interpreter में क्या होता है कि ये अपना सोर्स कोड है, ठीक है, ये अपना सोर्स कोड है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इट टेक्स द फर्स्ट लाइन, पहला सोर्स कोड लेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और साथ ही साथ एग्जीक्यूट भी कर देगा और मुझे आउटपुट भी दे देगा। इट विल पिक अप द सेकेंड लाइन, एक कंपाइल मतलब सॉरी क्या, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करके मुझे आउटपुट भी दे देगा। सो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन इज हैपनिंग एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द आउटपुट, राइट? दैट इज हाउ द इंटरप्रेटर वर्क्स। तो अगर मेरे पास 1000 लाइन्स का कोड है, इफ माई प्रोग्राम इज ऑफ 1000 लाइन्स, अगर उसमें से 700 लाइन करेक्ट है तो वो 700 का आउटपुट मुझे दे देगा और 701 लाइन नंबर पे आके रुक जाएगा, बोलेगा अभी एरर है। So as a developer, I feel this is better, right? मुझे कम से कम 700 लाइन का तो आउटपुट दिख रहा है ना, कि हाँ भाई यहाँ तक सब ठीक चल रहा है, and only I have to focus on the smaller part which has some error. That is how the interpreter works. So I hope now everybody is able to understand the difference between compiler and interpreter and the significance, मतलब उसका प्लस और माइनस पॉइंट। हाँ, तो इंटरप्रेटर का माइनस पॉइंट क्या हुआ, थोड़ा सोच के मुझे बताओ। What will be the minus or the negative point about the interpreter? अगर यही अच्छा है तो हर जगह यही यूज होना चाहिए ना, कंपाइलर यूज नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ तो नेगेटिव पॉइंट भी रहेगा। टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग क्यों है आशीष? क्योंकि हर बार हम सोर्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, EXE बनाएंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, EXE में बनाएंगे, करेक्ट है? अंडरस्टूड एवरीबडी? So everybody has understood till this point? Any doubt, any confusion? Everybody? Okay, so shall we proceed further? अभी पाइथन में ये कैसे होता है अब समझते हैं, ठीक है? Okay, so how will the code conversion happen in Python? तो Python में ओके दोनों में प्लस माइनस पॉइंट दोनों है ना? कंपाइलर में भी कुछ प्लस है कुछ माइनस है, इंटरप्रेटर में भी कुछ प्लस है कुछ माइनस है। क्यों ना हम थोड़ा कंपाइलर थोड़ा इंटरप्रेटर को ले लें, क्या कहते हो? अच्छा आइडिया है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। बेस्ट आइडिया है कि नहीं? जो कंपाइलर के प्लस पॉइंट्स है वो भी ले लेते हैं, जो इंटरप्रेटर के प्लस पॉइंट्स है वो भी ले लेते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। सो व्हाट Python uses combination of compilation and
interpretation. So the very first question that is asked in the interview, okay, I want you to write down this question, everybody. Question 1. Is Python, or explain how Python code is executed. ऐसा कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है आपको. So I'm just telling you the different variations of the question, or it may be asked to you, what is the difference between compilation and interpretation. Then the next question that might be there is Python an interpreted or compiled language. तो पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है. सो प्लीज नोट डाउन दीज 3 क्वेश्चंस एवरीबॉडी. इससे ही मतलब थोड़ा सा मिला जुला काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. मोस्टली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, वेरी कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन. यहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू होता है पाइथन का. ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो और फिर मुझे डी फॉर डन लिखो चैट बॉक्स में. So what do you think everyone? Should we continue here or should we stop, और इसका आंसर कल देखेंगे हम. If you want me to continue, please type C for continue in the chat box, and if you want me to stop, please type S for stop in the chat box. Ashish is saying stop, some people are saying continue. I'll go with the majority. Okay, कुछ लोग stop बोल रहे हैं, कुछ लोग continue. तुम लोग मुझे धर्म संकट में मत डालो, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ऐसे मत हो जाए. Because I can see some people are leaving the meeting. तो धीरे धीरे सब छोड़ दोगे तो मैं पढ़ाऊंगी किसको, फिर ऐसा हो जाएगा. Okay, so many people are saying stop, so I'll stop here. Wanna research and come again tomorrow. Okay, okay, you want to do research and come back tomorrow. ठीक है, चलेगा. All right, so let's stop here everybody. I hope you enjoyed today's session. So please join the Telegram link that I have shared with you to get the further updates. जो आज हमने डिस्कस किया वो सब मैं वहाँ पे अभी इमीडिएटली शेयर कर दूंगी. ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर. चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन, टेक केयर. Tomorrow, sorry, hold on everyone. Saturday, Sunday we don't have sessions, as I told you. It will be a break for everyone. We'll meet directly on Monday. Attendance sheet भेजा ना मैंने. हितेश, I have sent the attendance sheet. फिर से भेजू. Permission. Hitesh, I didn't get you. अच्छा, अटेंडेंस शीट में आपको परमिशन मांग रहा है क्या? ओके ओके, I'll just check with the admin team about it. All right, let me just cross check. Okay, so bye everyone, see you on Monday. Chalo. And I appreciate you people are very interactive, so good going. Chalo, bye bye, take care, have a nice weekend.